ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया। पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम ध्रुव है। बेटा तो इस जंगल में तुम क्या कर रहे हो? कहा हम भगवान को ढूंढने आए हैं। कहा भगवान कोई ऐसी वैसी वस्तु है कि जहां देखो तहां ढूंढ के मिल जाते हैं? तो कहा कैसे है भगवान? अरे कहा बेटा तुम नहीं जानते हो, वे बड़े दुर्गम हैं। जन्म जन्मांतर मुनि जन तपस्या करते करते, जिनका ध्यान करते करते शरीर पूरा हो जाता, फिर भी वे भगवान योगी जनों के ध्यान नहीं आते हैं। वे भगवान इतने सहज नहीं मिलते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम आवरनाई। ध्रुव जी ने कहा तो आपको अगर पता हो कि भगवान कहाँ मिलेंगे तो आप बताइए, नहीं तो हमारा रास्ता छोड़ दीजिए। तब तो नारद जी महाराज ने देखा कि ये बालक तो बड़ा ही हठी है, और हठी होता क्यों नहीं, ये क्षत्रिय है इसलिए हट कर रहा है। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हें गोद में नहीं बैठाया, तुम्हारी छोटी माता ने तुम्हें गोद से उतार दिया, यही कष्ट है तुमको? कहा तो चलो तुम्हारे पिता के यहाँ तुमको ले चलते हैं, और अभी उत्तानपाद महाराज से कहते हैं आधा राज्य तुमको दे देंगे, चलो हमारे साथ। और अभी तुम बहुत छोटे हो, 5 वर्ष की अवस्था है, अभी तुम्हारे खाने और खेलने के दिन है। ये योगियों का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। अभी थोड़े बड़े हो जाओ फिर करना। ध्रुव जी ने सोचा कि अभी तो मैं भगवान के लिए जंगल में आया हूं और मुझे भगवान मिले नहीं, तब ये मुझे आधा राज्य देने के लिए तैयार हो गए, तो क्यों ना मैं भगवान को पालूं। जिनके लिए जाने पर आधा राज्य मिल रहा है, तो उन भगवान को अगर मैं पालूंगा तो मुझे क्या नहीं मिल जाएगा। ध्रुव जी ने कहा नहीं, अब तो हम उन भगवान को पाकर ही जाएंगे। नारद जी महाराज समझ गए कि चेला पक्का है, ये भगवान को प्राप्त करेगा। तो नारद जी महाराज ने उनको मंत्र दिया है, और उस मंत्र का जपन करने के लिए मधुबन माने वृंदावन में भेजा है, यमुना के किनारे। ध्रुव जी महाराज गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभो नंदनाय, वासुदेवाय प्रभो नंदनाय, वासुदेवाय प्रभो नंदनाय, वासुदेवाय प्रभो नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज यमुना के पुलन पर बैठ गए वटवृक्ष के नीचे। प्रथम महीने में इन्होंने 3 रात्रि के अंतराल में कपित्थ बदरास का, केंजे के फल और बेरी के बेर और यमुना जी का जल पान किया, और 1 महीने तक उस मंत्र का जप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा महीना प्रारंभ हो गया। दूसरे महीने में 6 दिन के बाद आज कहते थे जो फल थे, बेरी के जो बेर थे वो भी छोड़ दिए, केवल सूखे पत्ते लेते हैं वृक्षों के और पान करते हैं यमुना जी का जल पीते हैं। महाराज
महीने में महाराज जल भी छोड़ दिया, अब तो केवल श्वास लेने लगे और मंत्र का जप करते, ओम नमो भगवते छठवें महीने में श्वास को भी छोड़ दिया। अब बताओ, श्वास के बिना कोई जीवित रह सकता है? पर हाँ, रह सकता है। जो गुरु के मंत्र का जाप करता है वो जीवित भी रह सकता है। ये प्रमाण ध्रुव जी महाराज दे रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से भगवान से प्रकृति चलती है उसी प्रकार से मंत्र से पूरी सृष्टि चलती है। राम जी और राम मंत्र में कोई अंतर नहीं है, और मंत्र के जो प्रदाता है पूज्य गुरुदेव भगवान, उनमें भी कोई अंतर नहीं है। श्रेष्ठ तो महाराज, हम तो कहते हैं भगवान से भी बढ़कर के गुरुदेव हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पान, बलहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो पता। भगवान मिलते कैसे हैं? कहा गुरुदेव से ही तो भगवान मिलते हैं। गुरुदेव न बताते तो हमें कैसे पता चलता कि ये राम जी हैं? हमें कैसे पता चलता कि ये हमारे ठाकुर जी हैं? हमें कैसे पता चलता कि हमारी किशोरी जी बहन हैं? हमें कैसे पता चलता कि हम मिथिला के उपासक हैं? हमें कैसे पता चलता कि हम राम जी के हैं? ये गुरुदेव की कृपा है, ये गुरुदेव ने दिया है। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सब होई। गुरुदेव के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ध्रुव जी महाराज ने आज श्वास को अवरुद्ध कर दिया, तो ध्रुव जी ने श्वास को बंद किया तो देवताओं की श्वास अवरुद्ध होने लगी। देवता सब सांस लेने में, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा था ना, सांस लेने में दिक्कत होती थी, वैसे ही देवताओं को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ध्रुव जी महाराज ने श्वास को बंद किया और तपस्या करी, और जैसे ही महाराज देवताओं की श्वास अवरुद्ध होने लगी, देवता सब घबरा करके भगवान के शरण में आए और भगवान से कहने लगे, नैवं विदाम भगवान प्राण रोगम चराचरास्याखिल सत्वधाम्ना विदेहि तन्नो ब्रजनाद मोक्षणम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे प्रभु, हम नहीं जानते हैं कि कौन पृथ्वी लोक पर ऐसा भक्त हो गया है जो इतनी तपस्या कर रहा है कि उसकी तपस्या के तप के कारण हमारे प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं। हमारे प्राण ही निकल जाएंगे थोड़ी देर बाद। भगवान ने कहा, वो और कोई नहीं, मेरा भक्त ध्रुव है जो मेरी तपस्या कर रहा है। अब तुम यहां से चले जाओ सब, मुझे एकांत में छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जिस दिन से श्री ध्रुव जी महाराज भगवान की तपस्या करने लगे थे, उस
उसी दिन से भगवान ध्रुव जी का चिंतन करने लगे थे। तो जब कोई व्यक्ति चिंतन करता है और कोई डिस्टर्ब करता है तो उसको ये लगता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। तो भगवान भी कहते हैं कि मुझे अब अकेला छोड़ दो, तुम लोग चले जाओ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी अभी जाता हूं अपने ध्रुव के पास में और ध्रुव को दर्शन देने नहीं, ध्रुव के दर्शन लेने जा रहा हूं। मधुर वनम भ्रत दृक्षया करता, दृक्षया देखने की इच्छा से गता मैं जा रहा हूं। तो वही है भागवत, जो भगवान अपने भक्त के दर्शन करने के लिए जाए, दर्शन देने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए जाए। और भगवान ने भी तो कहा है ना, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, जो मेरा चिंतन करता है मैं भी भक्त का वैसा ही चिंतन करता हूं। तो आज भगवान ध्रुव के सामने आकर के प्रकट हो गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। आज भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा ध्रुव अपने नेत्र खोलो और मुझसे जो वरदान चाहिए तुमको ले लो। लेकिन ध्रुव जी महाराज तो सुनते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसकी गति मति भगवान के चरणों में लगी हो उसको बाहर की क्या सुनाई देती। भगवान ने कहा जो बात की झांकी नारद जी महाराज ने इनके हृदय में उपासना में बताई है, दिव्य वेश धर्म रामम व्याण भूषण भूषितम, जो बाकी झांकी इनके बताई गई है गुरुदेव के द्वारा, वो बाकी झांकी जो हृदय में धारण किए हुए हैं, तो ये कहने पर भी नहीं कहेंगे। तो भगवान ने बाकी झांकी को वहां से लुप्त किया और स्वयं वही झांकी पर बाहर विराजमान हो गए। जैसे ध्रुव जी के हृदय से वो बाकी झांकी लुप्त हुई, ध्रुव जी छटपटा गए और नेत्र खोले तो वही ध्रुव जी निहार रहे हैं और सोच रहे हैं कि गुरुदेव से कहा था भगवान कैसे मिलेंगे, तो उन्होंने मंत्र दे दिया था, पर ये नहीं पूछ पाया कि जब भगवान मिल जाएंगे तब मुझे क्या करना होगा। ये तो गुरुदेव से पूछा ही नहीं। तो अब सोच रहे मैं क्या करूं। भगवान अंतर्यामी समझ गए ध्रुव कुछ बोलना चाहता है पर बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि स्तुति करना चाहता है पर कुछ आता ही नहीं है, तो करे क्या। तो भगवान ने अपना 5 जन शंख ध्रुव के गालों से लगाया और सरस्वती को आज्ञा दी कि ध्रुव की जिह्वा पर विराजमान हो जा। अब तो ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति करी है। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण जो भगवान मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके जो मेरी सोई हुई वाणी थी उसको जगाया है, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। अब तो ध्रुव जी महाराज ने स्तुति करना प्रारंभ किया और अंत में कहा प्रभु जब मैं घर से चला था तो मेरी इच्छा थी कि मुझे पिता का राज सिंहासन मिले, उनकी गोद बैठने को मिले, पर अब आपके दर्शन किए तो अब मन में ये चाह नहीं रह गई है। मन ते सकल सन
संकल्प था उसको मैं पूर्ण करने के लिए आया हूँ, मांग लो क्या चाहते हो। कहा महाराज मांगने की तो बहुत इच्छा थी, पर आपको देख रहा हूं तो मन से सकल वासना भागी, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ध्रुव तुम नहीं चाह रहे हो तो भी मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। भगवान ने कहा जाओ पिता के राज सिंहासन पर 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, उसके बाद मेरे धाम को आओगे और मैंने तुम्हारे लिए एक ध्रुव लोक बनाया है तुम्हारे नाम से। तो आज भी महाराज ध्रुव तारा के रूप में श्री ध्रुव जी महाराज आज भी विराजमान हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने वरदान दिया और भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए। ध्रुव जी महाराज ने संकल्प कर लिया है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे। हे महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा मन तो आपके चरणों में लगा रहे। और वास्तव में भक्त भगवान से भक्ति ही मांगता है और कुछ नहीं मांगता है। ध्रुव जी महाराज ने अपने राज्य में आकर के 36,000 वर्ष तक राज्य किए। उसी बीच में उनके भाई उत्तम एक दिन जंगल में गए शिकार खेलने के लिए, तो कुबेर के सेवक यक्षों ने उनका वध कर दिया। तो ये भी क्रोधित हो गए, इन्होंने भी यक्षों का वध करना प्रारंभ किया। तो कुबेर महाराज प्रकट हो गए। मनु महाराज ने कहा रे ध्रुव तुम भगवान के भक्त होकर के हिंसा कर रहे हो, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम्हें तो भगवान की भक्ति कर, तुमने भगवान को प्राप्त किया है और अब भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। कहा महाराज ये माया कभी भी जीव को पकड़ लेती है, पर आप जैसे संत महापुरुष जब तक उनके सानिध्य में सत्संग करते हैं तभी भगवान के शरण में जाते हैं। प्रभु अब मैं भगवान की शरण में जाता हूं। तो आज 36,000 वर्ष बाद अपने पुत्र उत्कल को राजा बना दिया और गंगा जी के किनारे जाकर के ध्रुव जी महाराज बैठ गए, भजन करने लगे। वहीं पर महाराज मृत्यु देव आए, भगवान के पार्षद विमान लेकर के आया। कहा महाराज विराजिए। मृत्यु देव ने कहा इस संसार का नियम है, पहले जो हमें वर्ण करता है तभी संसार को छोड़ करके जाता है, हम मृत्यु देव हैं। ध्रुव जी ने कहा थोड़ा सा नीचे झुक जाइए। जैसे वो नीचे झुके ध्रुव जी ने एक पैर रखा मृत्यु देव के ऊपर और दूसरा पैर उस विमान पर रखा जो भगवान ने भेजा था। ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु को भी जीत लिया और विराजमान हो गए। आकाश मार्ग से चलने लगे। याद आई मेरी माँ तो नीचे ही रह गई, जिसने मुझे भजन के लिए भेजा था। तो कहा महाराज देखो गुरु यानी न गच्छति, आगे जो विमान जा रहा है आपसे वो आपकी माता है। ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक में स्थापित हुए और ध्रुव जी महाराज ने एक ही प्रार्थना करी, प्रभु ये जो मेरी लगन जो मेरी भक्ति है वो हमेशा लगी रहे। एक सुंदर सा पद है, लागी लगन मत छोड़